कि नर्तन फिर ना मिलेगो और बांध ली गठरिया प्राणी पाप की। कहते हैं ये इंसान की जो योनि है नरी योनि हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। ना जाने कितने यत्न करने के बाद में 84 लाख योनि भुगतने के बाद में ये मानस देही हमें प्राप्त होती है। कि नर्तन फिर ना मिले गो बांध ली गठरिया प्राणी पाप की। और बड़े भाग्य नस्तन पायो भटक भटक 84। बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है बड़े भाग्य नस्तन पावा सुर दुर्लभ शव ग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से मानस देही प्राप्त होती है और कहते हैं इस मानस देही को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। बड़े भाग्य नस्तन पायो भटक भटक 84। अरे अब के दाव चूक गया बंदे बड़े पले में फांसी और अरे डंडा यमन को पड़ेगो। देखा इस संसार में बहुत मित्र हैं लेकिन कोई किसी का नहीं है। लास्ट में क्या होता है और डंडा यमन को पड़ेगो बांध ले गठरिया प्राणी। और माया के मद मस्त होकर रोज मचावे दंगा। कहते हैं ये माया ये धन दौलत इंसान को इतना गिरा देती है कि बुरा कार्य करने पर इंसान मजबूर हो जाता है। कैसे? इंसान के पास तो इतनी धन दौलत है किसी प्रकार तो खर्च होनी ही है। इतना धन दौलत है कि रोज शराब के अड्डे पर जाकर रोज शराब पीते हैं जुआ खेलते हैं और कहते हैं जिसके पास धन ही नहीं होगा तो वो कहाँ इतनी धन दौलत खराब करने में लगा है। इतनी माया के नशे में इंसान रहता है और जो गरीब होता है उसे एक आंख नहीं देखता। कहता है गरीब है गंदी नाली का कीड़ा है अरे कहाँ से हमारे सामने आ गया। लेकिन हम उन्हें गरीब मानते हैं जो किसी का सम्मान करना नहीं जानते, कभी किसी को राम राम करना नहीं जानते। और आजकल कहते हैं भैया आजकल के जो जमाना चल रहा है जो आजकल के बच्चे हैं ना राम राम करने में शर्माते हैं क्योंकि पहले जो बड़े बुजुर्ग हैं पहले ही से ही कहते हैं पहले से हाथ उठ जाता है बाबा राम राम। लेकिन आजकल के बच्चे क्या हैं नमस्ते गुड मॉर्निंग ये शब्द चलते हैं। लेकिन कहते हैं जो हमारी जो संस्कृति है इंसान अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है
और जो कहते हैं ना इंग्लिश मीडियम का जमाना चल रहा है भैया, लेकिन जो हमारी संस्कृति है उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जब हमारे भगवान हरि कन्हैया का रूप लेकर के आए तो वो अपनी माँ को कहा करते थे मैया। मैया शब्द बड़ा सुंदर लगता है माता। जमाना बदला, कहने लगे माँ। माँ 2 अक्षर का शब्द है लेकिन कहने में बड़ा सुंदर है। कहा माँ, जब जमाना बदला क्या कहने लगे? मम्मी। और जो पहले हैं, जो हमारी बूढ़ी माताएं होती हैं, उन्हें पहले अम्मा कहा करते थे। हम अपनी बड़ी माँ को अम्मा ही कहते हैं। लेकिन जैसे जमाना बदल रहा है, इंसान अपनी माँ को मम्मी कहता है, कभी मैया नहीं कहता। और जमाना आगे बदला, क्या कहते हैं हम? मम्मा। और जमाना बदला, डायरेक्ट कह दिया मॉम। पता नहीं भैया ये शब्द आते कहाँ से हैं? जो हमारी संस्कृति है उसे भूल गए। अरे अपनी संस्कृति को मत भूलिए, यही तो हम कथा सिखाती है। और हम कथा करवाते क्यों है? इसलिए तो हम भगवान की चर्चाएं कथाएं सुनते हैं। ये कहते हैं कि ये इंसान जो है ना, जहाँ पर डीजे बजता है वहां पर देख लेना पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती, और जहाँ पर भगवान की चर्चाएं हरि कथाएं चलती हैं वहां पर बहुत कम भीड़ मिलती है। इसलिए लिखा है बड़े सुंदर शब्दों में, पंक्तियों में लिखा, अरे माया के मदमस्त में होकर रोज मचावे दंगा। और अरे मरघट बीट सोए गो जाके कुटुम करे गुनगा। और वादिन इकलो ही जाएगो, हर वादिन इकलो ही जाएगो, बांध ले गठरिया अपनी और दिन ओगत से दिन डूबत तक बेहद करी कमाई। जब इंसान के ऊपर अपने बच्चों की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जब तक सूरज निकलता है और सूरज छिपने तक जितनी हो सकता है उतनी मेहनत करके जोड़ना, इतनी धन दौलत जोड़ना चाहता है, इतनी कमाई करता है कि अपने आप को नहीं देखता। दिन ओगत से दिन डूबत तक बेहद करी कमाई। हर छोरा छोरी के चक्कर में महल रहो बनवाई। और अरे नाता यहीं तक चलेगा। कहाँ तक? जब इंसान की मृत्यु होती है तो देखा इंसान रोता है कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, रोता है कि मेरा भैया ये संसार छोड़कर चला गया। लेकिन कहते हैं केवल इंसान जब तक रोता है, कब तक? कहते हैं उसकी नारी रोती है घर के द्वार तक, भाई बंधु रोते जाते हैं शमशान तक। और शमशान में जो बेटा होता है, बेटा साथ देता है जब तक अपने पिता की देह को अग्नि देता है, तब तक साथ देता है। और आगे का सफर इंसान को अकेले ही तय करना पड़ता है। अरे नाता यहीं तक चलेगा, बांध ली गठरिया अपनी।
बोली राधे रानी सरकार की जय।